लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने एक हदीस पाक को मुताला करने के बाद एक अहम सवाल किया है। सवाल इन्होंने ये किया है कि हदीस पाक है, दरअसल में जिस हदीस पाक को सुनकर या पढ़कर इनके जहन में सवाल आया है, पहले मैं वो हदीस पेश कर देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने इरादा किया कि अपने जवानों को लकड़ियों के गट्ठर, लकड़ियों का ढेर जमा करने का हुक्म दूं, फिर मैं उन लोगों के पास जो बगैर किसी उज़्र के अपने घरों में नमाज पढ़ लिया करते हैं जाऊं और उनके घरों को उनके समेत आग लगा दूं। ये रिवायत, अब ये रिवायत इन्होंने पढ़ा है, कहीं सुना भी होगा। ये हदीस पाक मुख्तलिफ अहादीस की किताबों में है। ये हदीस पाक सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, जामे तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी है और नसाई शरीफ में भी है, मुअत्ता इमाम मालिक में भी, जामे सगीर में भी, यानी कसीर अहादीस की किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है। सवाल ये आया हमारे एक नाज़रीन की तरफ से कि इस्लाम में तो ज़बरदस्ती है ही नहीं, ला इकराहा फिद्दीन कुरान पाक ने ये ऐलान किया हुआ है। जब दीन में, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों फरमाया? यानी अगर कोई नमाज के लिए नहीं आया है, घर में नमाज पढ़ रहा है, तो उनके घर जलाने की बात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने की, लकड़ियाँ जमा करके उनके घर में आग लगा देने की बात की, ये इन्होंने कहा है। अब ये समझ रहे हैं कि ये दीन में ज़बरदस्ती है। क्या इस हदीस पाक का मतलब है? मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक के बारे में क्या कहा है, आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। कई बार होता यह है कि बात कही जाती है और उस बात से मकसद डराना होता है। बात कुछ कही जाती है और उस बात से मकसद डराना होता है। उम्मूमन जैसे बच्चे सोते नहीं हैं तो माँ बोलती है, बेटा बच्चा चोर आया है, सो जाओ। जाहिर सी बात है, बाहर बच्चा चोर नहीं आया होता है, वो बच्चे को कहते हैं डराने के लिए कि बच्चा सो जाए, या इस तरह की बातें करते हैं लोग। एक अंदाज़ होता है लोगों का कि वो डराने के लिए बच्चों को कोई हादसे की इत्तिला देते हैं या किसी बात की खबर देते हैं, और वो बात असल में होती नहीं, वो डराने के लिए ऐसा कहा जाता है। ये इसकी मिसालें बहुत सारी है। एक मिसाल मैंने दे दिया है जहन खोलने के लिए। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो ये फरमाया कि आका करीम ने फरमाया कि मैं नौजवानों को लकड़ियाँ इकट्ठे करने को कहूँ और फिर ये कि नमाज का वक्त हो और कोई अगर बिना किसी मजबूरी के घर में नमाज पढ़ रहा तो उसके घर में आग लगा दूँ, ये किस लिए फरमाया? ये नमाज की जमाअत की अहमियत बताने के लिए, डराने के तौर पर आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इन जुमलों का इरशाद फरमाया। ये दरअसल डराना है। एक तो डराना है कि आप नमाज की अहमियत को समझो, नमाज की जमाअत को समझो, और दूसरा जमाअत की अहमियत को भी बताना है कि जमाअत की ऐसी अहमियत है कि इसके लिए ये भी किया जा सकता है। क्या कभी आपने सुना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया हो कि किसी के घर में आग लगा दी हो? आका ने 63 साल ज़िंदगी में, जो 40 साल के बाद नबूवत के ऐलान के बाद 23 साल ज़िंदगी आपकी है, आपने कभी सुना है कि 23 साल में आका करीम अलैहिस्सलाम ने किसी का घर तो क्या किसी का कमरा भी जलाया हो? कभी नहीं सुना होगा। किसी सहाबी को आपने सुना? नहीं सुना होगा। ताबई को सुना? नहीं सुना होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये इरादा अगर ऐसा होता कि इसको अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर करना है, कभी ना कभी हुज़ूर किसी का घर तो जलाए होते हैं। सहाबा किसी का घर जलाए होते कि वो मस्जिद में नहीं आए तो उसका घर जला दो। और दूसरी बात यह कि घर जलाना अगर इसको प्रैक्टिकली तौर पर लाने का मामला होता तो घर में तो ख़वातीन भी होती हैं और वो घर में नमाज पढ़ती हैं। हुज़ूर ने खुद फरमाया कि औरत की नमाज उसके घर के अंदर वाले कमरे में सबसे ज़्यादा बेहतर है। सबसे बेहतर औरत की नमाज उनके घर के अंदर वाले कमरे की बात की हुज़ूर ने, एक मफ़हूम हदीस पाक की। तो घर में औरतें तो नमाज पढ़ेंगी ना। अब मर्दों के घर में नमाज पढ़ने की वजह से अगर उसमें आग लगा दी जाए तो औरतों का क्या कसूर है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर आग लगा देने के लिए इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि इसके ज़रिए से हुज़ूर अलैहिस्सलाम जमाअत छोड़ने वालों को डरा रहे थे, नमाज की जमाअत की अहमियत को बता रहे थे। ये बताना मकसद हुज़ूर अलैहिस्सलाम का था कि जमात की अहमियत को समझें,
नमाज की जमात छोड़ने वालों को डराने की मकसद से हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया। एक तो डराना है, और दूसरा जमात की अहमियत है, और तीसरी बात सख्त वईद भी है। इसमें वईद भी है, सख्त वईद है कि जमात छोड़ना मतलब सख्त वईद वाली बात है। ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाना चाह रहे थे। मुहद्दिसीन ने ये इस हदीस पाक का कलाम इरशाद फरमाया है, इसके खुलासे इरशाद फरमाए। आपकी बात दीन में ज़बरदस्ती वाली तो तब होती जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम प्रैक्टिकली तौर पर किसी का घर जलाए होते, तब आप एतराज़ करते ना, तब आपके मन में ये बात आती कि हुज़ूर ने तो घर जलाया भी है। कभी आपने सुना कि हुज़ूर ने, सहाबा ने, ताबईन ने किसी दौर में किसी ने घर जलाया हो? हरगिज़ नहीं सुने हैं। मतलब यह है कि घर जलाने की बात कहना जमात की अहमियत या सख्त वईद या गज़ब का इजहार या डराना, ये बातें इसमें थी। अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर घर जलाना हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये इरादा नहीं था। ये उम्मीद है ये बात आप पर क्लियर हो गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।